मैंने फाइन आर्ट्स BHU से किया था। एंड इट वॉज अ टफ डिसीजन कि मुझे फाइन आर्ट्स करना है। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के दिमाग में होता है, व्हाट करियर इज राइट फॉर देम, उनको कौन सा करियर चुनना चाहिए। इतना बड़ा नंबर है, आप देखो 50% लोग रिग्रेट करते हैं अपने करियर डिसीजन को 25 के एज तक। 85% ऑफ हायर एजुकेशन कैंडिडेट फील अनइक्विप्ड टू मेक इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन। 93% जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, इतने सारे स्टूडेंट्स को स्कूल में कोई करियर गाइडेंस नहीं मिलता। 60% लोगों को लगता है कि वो प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड स्किल्स लैक करते हैं और 77% लोगों को लगता है कि वो जॉब के लिए रेडी ही नहीं है। दिस इज सो अलार्मिंग। 50% ग्रेजुएट और 44% पोस्ट ग्रेजुएट्स जो कि लो स्किल्स जॉब में काम कर रहे हैं, दे डोंट डिजर्व इट। दे डिजर्व हायर लेवल जॉब्स बट दे लैक द स्किल। अनजाने में या फिर इस सिचुएशन के हिसाब से उन्हें कोई ना कोई करियर चुनना पड़ता है, जो कि वो सोचते हैं कि चलो 1-2 साल ये पढ़ लेते हैं, फिर सोच लेंगे हमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो इसके वजह से उनका कुछ टाइम भी वेस्ट होता है। तो आज मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करूंगा जो बहुत ही बेसिक है, बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, तो जो मैंने उस समय फॉलो किया था टू नो व्हाट करियर शुड आई टेक। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर येस और नो में देना है। मैं आपको फाइन आर्ट्स के रेस्पेक्ट में समझाऊंगा, बट कोई भी ये प्रोसेस फॉलो कर सकता है और जान सकता है कि कौन सा करियर उनके लिए बेस्ट होगा। आप अपने करियर के हिसाब से अपने क्वेश्चंस रेडी कर सकते हो। दीज क्वेश्चंस आर फॉर फाइन आर्ट्स स्टूडेंट। अगर आपका मेजॉरिटी आंसर येस होता है तो आपको फाइन आर्ट्स में जाना चाहिए, और अगर मेजॉरिटी आंसर्स नो होता है मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर आपका एग्जाम नहीं निकला देन यू हैव इनफाइनाइट ऑप्शंस। इट इज़ अ गुड थिंग। अगर आपका एग्जाम नहीं निकला है देन यू आर फ्री टू कंसिडर इनफाइनाइट वेज। आप उस पर सोच सकते हो, सोच विचार कर सकते हो। मे बी इट वॉजंट मेंट फॉर यू एंड यू वर रिलेक्टेंट फॉर दैट, तो आपको कभी कभी रिकंसिडर करनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक दिस? Is it exciting enough? प्लीज राइट योर आंसर। आपके पास एक कॉपी आप ले लो, कॉपी पेन, और उसमें आंसर्स जरूर लिखना। आर यू फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड? आई थिंक सभी कोर्सेज में इन्वेस्टमेंट होता है, बट किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। फाइन आर्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक इसमें कलर्स बहुत महंगे आते हैं। फाइन आर्ट्स कोर्स करने के लिए आपके पास ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, बट थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको टूल्स खरीदने होते हैं, आपको महंगे कलर्स खरीदने होते हैं। ऑयल कलर इज़ कॉस्टली और एक्रिलिक कलर भी थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर आप अच्छे क्वालिटी के टूल्स नहीं लोगे तो आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। सो मेक अ बजट। नेक्स्ट इज, डू यू लाइक स्टेबिलिटी इन योर लाइफ और डू यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी? अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो आपको किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। अगर आप फ्लेक्सिबल हो, अगर आप किसी भी चेंज को अडेप्ट कर सकते हो जल्दी, कुछ नया स्किल सीख सकते हो जल्दी, 10 चीज़ों को मिला के कुछ एक बना सकते हो, कुछ क्रिएटिव सोच सकते हो, चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो, तो फिर आपको फाइन आर्ट्स में जाना चाहिए। लाइक इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है हमेशा। आप पेंटिंग बनाओ या फिर आप कमर्शियल आर्ट में जाओ, आपको हर जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू डू सैक्रिफाइसेस फॉर इट? Like, can you sacrifice your time? Can you sacrifice your entertainment? The major thing is time. Can you sacrifice your time? क्योंकि किसी भी पेंटिंग को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको स्टडी करना पड़ता है। इट इज़ अ वेरी डीप सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप लर्निंग, और आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज, कैन यू डू इट डे एंड नाइट? लाइक अगर आप उस मीडियम के साथ, अगर आप आर्ट के साथ बहुत कंफर्टेबल हो तो आप उसको दिन में, रात में, दिन रात से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोए लगातार करो, बट कि आप बोर नहीं हो रहे हो, या फिर बोर हो रहे हो तो भी आप ड्राइंग ही कर रहे हो। लाइक यू आर सो डेडिकेटेड कि आपको वो पीस फिनिश करना है तो आप उसको फिनिश कर रहे हो, आप उसमें जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम लगा रहे हो। सो यू शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड इट। अगर आप एक पेंटिंग को छोड़ दोगे बहुत लंबे टाइम के लिए और वो फिनिश नहीं हुआ, फिर आपने दूसरा स्टार्ट किया, तीसरा स्टार्ट किया, तो ऐसे करके वो कभी फिनिश नहीं होगा। यू शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। इन सब स्टेप्स को फॉलो करके आप सिर्फ अपना करियर नहीं, अपना लाइफ भी डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वर्थ इट? क्या आपको वर्थ लगता है कि अगर आप अपने आप को
एक आर्टिस्ट के रूप में देखते हो कि आपने पूरा लाइफ इसको डेडिकेट कर दिया और आप एक आर्टिस्ट बन गए, देन इज इट वर्थ इट? विल यू बी हैप्पी आफ्टर you become an artist? Can you do it without getting paid? Like आपका डेडिकेशन इतना है कि आप बिना पैसे के इसको कर सको, क्योंकि स्टार्टिंग में ये थोड़ा टफ होता है कि आप अपने पेंटिंग सेल नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज कैन यू हैंडल स्ट्रेस? कई बार आर्टिस्ट को बहुत स्ट्रेस से होकर गुजरना पड़ता है और फ्रस्ट्रेटेड होकर वो पेंटिंग छोड़ भी सकते हैं, हो सकता है वो करियर ही छोड़ दे। बट आपका जो पैशन है वो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। इफ़ समवन इज़ नॉट पैशनेट, वो उसको 2 साल कर सकता है, 3 साल कर सकता है, बट कहीं ना कहीं वो 4-5 साल बाद उसको छोड़ देगा। ठीक है, तो पैशन इज़ इम्पॉर्टेंट। डू यू प्रेफर क्रिएटिविटी और लॉजिक? कुछ लोग होते हैं जिन्हें लॉजिकल चीज़ें करना पसंद होता है, जैसे मैथ्स साइंस पढ़ना पसंद है। कुछ लोग हैं जिन्हें कि क्रिएटिव चीज़ें पसंद है, उन्हें फ़िलॉसफी पढ़ना पसंद है, उन्हें उसे रिप्रेजेंट करना पसंद है, उन्हें आइडियाज़ एक्सप्लोर करना पसंद है, कुछ नई चीज़ें जानना, उसे ड्रॉ करना, डिज़ाइंस को समझना। तो ये सारी चीज़ें पसंद है, क्रिएट करना पसंद है। डू यू प्रेफर पैशन ओवर मनी? कुछ लोग होते हैं जो मनी ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस सोर्स से आ रहा है या फिर कौन सा काम करना पड़ रहा है, बट उन्हें चाहिए कि लाइक अगर मनी है देन दे कैन सर्वाइव एंड एवरीथिंग इज़ गुड, और उसमें कोई बुराई नहीं है, इट इज़ ऑल्सो गुड। आफ्टर ऑल आपको पैसे चाहिए सर्वाइव करने के लिए और एन्जॉय करने के लिए एवरीथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ, बट इज़ इट बिफोर योर करियर और आफ्टर योर करियर? अगर आपका करियर पैशन ओरिएंटेड है तो हमेशा आपके लिए पैसा दूसरे नंबर पे आएगा। द फर्स्ट थिंग विल ऑलवेज बी द क्वालिटी ऑफ योर ड्राइंग, क्वालिटी ऑफ योर वर्क, वट एवर यू आर डूइंग। ये चीज़ हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए। क्लैरिटी हर चीज़ में चाहिए, क्लैरिटी आपको हर चीज़ में चाहिए, लाइक what you are doing, why you are doing and when you are doing। डेडलाइन कितने समय में आपको करना है, कितना टाइम आपको लग जाएगा। कुछ लोग हैं जिन्हें जल्दी करना है तो वो 2-3 साल के कोर्स कर सकते हैं, बट फाइन आर्ट्स इज़ अ 4 ईयर कोर्स, तो इट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। 4 साल में 1 साल फाउंडेशन होता है और 3 साल आपका स्पेशलाइजेशन होता है। So I know that how important are the fundamentals of drawing. I have combined everything from my 5 to 6 year past drawing experience, also college experience and everything. I have compiled in this course and made it a complete course for anyone who wanna upskill their drawing knowledge and want to learn different mediums to excel in their college work. इस कोर्स के अंदर आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो मिलेगा ही, बल्कि आपको PDF मटेरियल्स, ग्रुप सपोर्ट और पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको आपके ड्राइंग्स पे मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि इस कोर्स को करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कॉलेज में इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग मीडियम। बिल्कुल बेसिक से मैं बताने वाला हूँ सारे के सारे सॉफ्टवेयर, जिससे बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए इनको सीखना। मिलते हैं फिर मल्टीस्किल क्लास, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग।